क्या होगा? हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार मौर्य फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज प्रैक्टिस सेट चलाएंगे नाउन के लिए। ये प्रैक्टिस सेट होगा सेवेंथ प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम वर्ब के 6 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जिनमें कंप्लीट होगा चैप्टर वाइज। अब सेंटेंस ये वर्ब नाउन के लिए चलेगा प्रैक्टिस सेट। देखो, पहले सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखिए, जया ज्योत्सना वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर 2 10 रुपीज नोट। अब देखो, नाउन के लिए प्रैक्टिस सेट है तो नाउन में ही देखेंगे कहाँ पे एरर है, क्योंकि चैप्टर वाइज चला रहे। अब देखो, जो नाउन होगा इंग्लिश में वो या तो सेंटेंस के सबसे पहले वाला वर्ड नाउन प्रोनाउन होगा, या सेंटेंस के सबसे बाद में नाउन प्रोनाउन पाएगा, या प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड नाउन प्रोनाउन होगा। तो देखो, या तो सेंटेंस का सबसे पहले जो लिखा पाएगा जिसके बारे में बातें हो रही हो, जैसे जया ज्योत्सना। ये देखो, जया ज्योत्सना के बारे में बातें हो रही, तो जिसके बारे में बातें हो रही हो वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। और देखो, सब्जेक्ट ही नाउन या प्रोनाउन बनेगा। तो नाउन के लिए चैप्टर वाइज है प्रैक्टिस सेट, तो नाउन में ही गलती करके देखेंगे गलती कहाँ पे है। तो देखो, नाउन या तो हमने बताया सब्जेक्ट की जगह नाउन पाएगा, या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट नाउन होगा। देखो, सेंटेंस में इंग्लिश में ऑब्जेक्ट दो होते हैं। एक तो सेंटेंस का या तो सबसे बाद वाला वर्ड ऑब्जेक्ट बनेगा, या प्रीपोजिशन के बाद। अब देखो, सेंटेंस में सब्जेक्ट यही है, यहाँ पे सबसे पहला जिसके बारे में बातें हो रही हो, जया ज्योत्सना वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस। अब देखो, यहाँ पे अपोस्ट्रोफिस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है का। यानी कि जया ज्योत्सना वेंट माने गई, सेकंड फॉर्म लगी हुई है यहाँ, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। और टू हर फ्रेंड्स हाउस, अब देखो प्रीपोजिशन के बाद भी जो पाता है वो नाउन प्रोनाउन नहीं पाता है। यानी कि हर हर फ्रेंड्स हाउस, ये वाला भी नाउन है। देखो, फ्रेंड भी नाउन है और हाउस भी, पर जब दो नाउन को पजेसिव केस में लगा दिया जाता है एक साथ, तो वहाँ पे अपस्ट्रोफ यहाँ पे लगाना पड़ता है का के सेंस में। यानी कि फ्रेंड्स हाउस, FRIENDS, और अपोस्ट्रोफिस लगा के हाउस लिख दिया यहाँ पे। तो देखो, फ्रेंड माने मित्र और हाउस माने घर। यदि अलग अलग ले इनको, और यदि एक साथ बोल दिया जाए फ्रेंड्स हाउस, तो इसका मतलब होगा मित्र का घर। देखो, यहाँ पे अपोस्ट्रोफिस का अर्थ निकल के आता है का, यानी कि मित्र का घर। जब दो नाउन को एक साथ बोल दिया गया हो तो पहले वाले नाउन को, देखो अगर वहाँ पे नाउन ये लिविंग है यहाँ पे, और हाउस नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, तो लिविंग वाले में अपोस्ट्रोफिस लगा देंगे हम। यदि हमें कहना हो फ्रेंड का घर, यानी कि मित्र का घर, तो का के सेंस में यहाँ पे अपोस्ट्रोफिस लगा देंगे। इस अपोस्ट्रोफिस का ही मतलब का होता है। तो देखो, जया ज्योत्सना वेंट माने गई टू हर फ्रेंड्स हाउस। अब मैंने बताया इंग्लिश में, देखो नाउन या प्रोनाउन या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, या सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन ही होता है, या इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन पाएगा तुम्हें प्रीपोजिशन के बाद। अब देखो, इंग्लिश में तीन ही जगह नाउन प्रोनाउन पाएगा, या तो सब्जेक्ट के रूप में, या ऑब्जेक्ट के रूप में, या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। प्रीपोजिशन के बाद आने वाले जो वर्ड होंगे वे सारे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, और वे नाउन प्रोनाउन ही होते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही बनेगा। एंड माने और कंजक्शन से जोड़ दिया गया। गेव हर 2 10 रुपीज नोट। अब देखो, मैंने बताया सब्जेक्ट, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है नॉर्मली, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। नॉर्मली देखो हम ऐसे ही देखते हैं, यानी कि अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा हटके हो जाए वो अलग बात है। देखो, सब्जेक्ट के रूप में भी जब कभी हम यूज करेंगे या तो वहाँ पे नाउन करेंगे या प्रोनाउन, या तो नाउन यूज होगा सब्जेक्ट के रूप में या प्रोनाउन यूज होगा। ऑब्जेक्ट के रूप में भी ऐसा ही है, नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बनते हैं हमेशा, नाउन या प्रोनाउन। अब देखो, नाउन प्रोनाउन इंग्लिश में कहाँ पे पाएंगे हमें, या तो सब्जेक्ट के रूप में पाएंगे या ऑब्जेक्ट के रूप में।
अब देखो ऑब्जेक्ट इंग्लिश में दो होते हैं, या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा नाउन प्रोनाउन, या फिर ऑब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो देखो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो देखो नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आएंगे या ऑब्जेक्ट के रूप में। अब ऑब्जेक्ट जो बनेगा इंग्लिश में दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक तो या तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, या प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा हमेशा नाउन प्रोनाउन ही आएगा वो भी, और वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो तीन जगह पाएंगे देखो नाउन प्रोनाउन, या तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में पाएगा नाउन प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट के रूप में पाएगा वो भी नाउन प्रोनाउन। पर देखो ऑब्जेक्ट के रूप में जब पाएगा तो वो या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, बस ये तीन जगह को छोड़ कर नाउन प्रोनाउन नहीं मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में 10 रुपीज नोट के बारे में बातें हो रही। या ज्योत्सना वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस, अपने मित्र के घर गई, एंड माने और गेव माने दिया, हर माने उसे, टू 10 रुपी नोट्स। अब देखो ये 10 रुपी नोट्स है ना, ये वाला नोट्स, इस नोट्स के बारे में बातें हो रही। देखो ये 10 रुपी नोट है ना, ये वाला, अब इस नोट के बारे में बातें हो रही, और ये है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन होगा, नाउन का कार्य करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नाउन का कार्य करता है। ये रहा ऑब्जेक्ट, नाउन पर नाउन नहीं बनेगा। तो देखो ये ऑब्जेक्ट नोट है, पर इसकी विशेषता देखो बता रहे हैं, नाउन पर नाउन की जो वर्ड विशेषता बताते हैं वे होते हैं एडजेक्टिव। देखो नाउन या प्रोनाउन से पहले हमेशा या तो अकेला नाउन प्रोनाउन आएगा, या उससे पहले फिर जो वर्ड आएंगे वे होंगे एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे देखो टू, टू भी देखो इस नाउन की विशेषता बता रहा, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है जो। और 10 रुपीज भी देखो, टू नोट यानी कि दो नोट दिए, यानी कि जय ज्योत्सना ने अपनी फ्रेंड को क्या दिए, दो नोट दिए, और 10 रुपये के दो नोट दिए, यानी कि 10 रुपये वाले दो नोट दिए। तो देखो ये 10 रुपये है ना, ये भी देखो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा, क्योंकि ये नोट की विशेषता बता रहे। कैसे नोट, 10 रुपये के, 20 रुपया वाले या 100 रुपया वाले नोट दिए। और ये टू नोट दिए, ये नोट, ये भी नोट की विशेषता बता रहा, कितने नोट दिए, टू नोट दिए। अब देखो तो ये भी एडजेक्टिव का कार्य कर रहा। और देखो डेटर्मिनर हो ना, ये डेटर्मिनर, डी इट डेटर्मिनर, ये भी एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि एडजेक्टिव के ही समान काम करते हैं, तो इन्हें एडजेक्टिव ही मान लिया जाता है डेटर्मिनर को। तो देखो ये भी डेटर्मिनर है, या इसे बोलो एडजेक्टिव है ये भी, क्योंकि ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं डेटर्मिनर, और नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। यानी कि टू नोट दिए और 10 रुपये के नोट दिए, तो ये 10 रुपये है, ये भी नोट की विशेषता बता रहा है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की या नाउन की। और टू भी इसकी विशेषता बता रहा है। देखो एडजेक्टिव का कभी भी सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जो सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म होता है वो हमेशा नाउन प्रोनाउन का ही सिंगुलर प्लूरल बनेगा, या वर्ब का बनेगा इंग्लिश में। देखो एडजेक्टिव की कोई सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे देखो इस एडजेक्टिव को, यहाँ पे देखो 10 रुपीज एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि वो नाउन की विशेषता बता रहा है नोट की। कैसे नोट, 10 रुपये वाले नोट। तो देखो 10 रुपीज में यहाँ पे एडजेक्टिव में एस लगा रखा है उसने, क्योंकि एडजेक्टिव की सिंगुलर प्लूरल फॉर्म कोई नहीं होती, उसमें एस लगा के ना तो सिंगुलर बनाया जा सकता, ना एस हटा के प्लूरल, यानी कि एडजेक्टिव को सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। अब यहाँ पे सेंटेंस सही है, इसमें से एस हटा दो, क्योंकि एडजेक्टिव में एस लगा के उसको सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो यू विल फाइंड ए लैंप पोस्ट एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट। लैंप पोस्ट होता है बिजली का खंभा। यू विल फाइंड तुम पाओगे लैंप पोस्ट एट द फ्रंट साइड, सामने की तरफ, ऑफ द इंस्टीट्यूट माने संस्थान के। अब देखो तुम्हारे बारे में बातें हो रही यू, तो देखो सब्जेक्ट जो बनेगा वो नाउन प्रोनाउन ही बनेगा किसी भी सेंटेंस का, और हमें नाउन प्रोनाउन में ही देखो एरर देख के चलना कहाँ पे नाउन एरर है। तो ये तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया प्रोनाउन। तो यू विल फाइंड तुम पाओगे ए लैंप पोस्ट। देखो कहीं पे भी इंग्लिश में डेटर्मिनर हो गए ना, ये डेटर्मिनर ए एन और दी, या कोई भी डेटर्मिनर लगा हुआ हो 1 2 3 4, या और भी डेटर्मिनर हो जैसे सम एनी कुछ भी, ये डेटर्मिनर जहाँ पे भी लगे पाएंगे इसका मतलब समझ जाओ उसके बाद हमेशा ही नाउन प्रोनाउन है।
तो देखो ये डिटर्मिनर हिंट दे देता है हमें कि हाँ अब डिटर्मिनर लग गया तो 100% इसके बाद नाउन या प्रोनाउन पाएगा जरूर। तो देखो यहाँ पे लैंप पोस्ट के बारे में बातें हो रही, और देखो सिंपल स्ट्रक्चर हो सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो देखो हमें तो नाउन प्रोनाउन में देखना ना कहाँ पे एरर है। अब नाउन तो सब्जेक्ट देखो यू बना है यहाँ पे, प्रोनाउन यू तुम्हारे बारे में बातें हो रही, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ये, या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन। देखो यू विल फाइंड तुम पाओगे ए लैम्प पोस्ट, इसका मतलब देखो ए लैम्प पोस्ट है यहाँ पे, ये नाउन है क्योंकि देखो ये कर्ता क्रिया और कर्म ऑब्जेक्ट के रूप में, नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। अब देखो एट द फ्रंट साइड, अब ये प्रीपोजिशन लगी हुई है यहाँ पे एट, और देखो हमने बताया प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा नाउन प्रोनाउन आएंगे इंग्लिश में, वे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। देखो नाउन प्रोनाउन यहाँ पे भी आया इंग्लिश में, पर देखो या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में पाएगा नाउन प्रोनाउन जैसे कि यहाँ पे, या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में, और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट होते हैं दो, या तो देखो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा और जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट बन के आएगा वर्ब का ऑब्जेक्ट, और जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट बन के आएगा वो नाउन प्रोनाउन होगा वो भी, या फिर देखो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आते हैं ना वे भी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनेंगे, वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और हमें पता है ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही पाएगा। तो यहाँ पे तो देखो वर्ब का ऑब्जेक्ट तो मिलेगा, नाउन प्रोनाउन ठीक है यहाँ तक, फिर प्रीपोजिशन है इसके बाद भी यानी कि नाउन प्रोनाउन जरूर पाएगा। दी फ्रंट साइड, अब देखो जो साइड है ना फ्रंट साइड, अब देखो फिर भी हिंट मिलेगा हमको यहाँ, देखो हमें पता जहाँ पे भी आर्टिकल लग जाना है ए एन डी तो ये हिंट दे देते हैं हमें वहाँ पे नाउन इनके बाद जरूर लगा हुआ है, ए एन डी के बाद या कोई भी डिटरमिनर हो उसके बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन जरूर पाएगा। तो देखो इसने भी हिंट दे दिया यहाँ पे, क्या आर्टिकल दी लग गया यानी कि डिटरमिनर का काम करते हैं, तो इसने हिंट दे दिया कि इसके बाद नाउन प्रोनाउन लगा हुआ है। अब देखो फ्रंट साइड, देखो साइड होती है या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, देखो फ्रंट और बैक कभी भी साइड नहीं होती, वैसे बोलचाल की भाषा में बोल देते होंगे या तो लेफ्ट साइड होगी या राइट साइड। देखो फ्रंट या बैक के साइड कभी भी साइड नहीं लगाते कभी भी, क्योंकि होती नहीं वो, चाहे बोलचाल की भाषा में बोल दो हम फ्रंट साइड या बैक साइड, मगर ऐसा होता नहीं क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड बस दो ही साइड होती है। देखो वहाँ पे फ्रंट साइड नहीं लगेगा क्योंकि फ्रंट हो या बैक हो उसके बाद साइड नहीं लगाते ना, उसके साथ साइड लगती कभी भी, फ्रंट होता है तो फ्रंट फ्रंट या बैक बैक बस ऐसे बोलते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो द टीचर एंड द गार्जियन अप्रिशिएट द वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग विद ए व्यू टू अचीविंग नॉर्मल हेल्थ। अब फिर देखेंगे, देखो प्रैक्टिस सेट नाउन का चल रहा तो नाउन में देखेंगे कहाँ पे एरर है। अब देखो दी टीचर फिर आर्टिकल लग गया तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो पाएगा ही, नाउन प्रोनाउन पाएगा। दी टीचर एंड कंजक्शन से जोड़कर देखो दी टीचर और दी गार्जियन के एक साथ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है यहाँ पे। दी टीचर एंड दी गार्जियन ने अप्रिशिएट माने मतलब प्रशंसा की या उन्होंने सराहना की या उन्हें अच्छा लगता है। जया और वॉकिंग, देखो कभी भी जो ये वॉकिंग लिखा है वॉक माने वैसे चलना या टहलना होता है WAL के, और ये होती है वर्ब। पर कभी भी देखो जब कभी भी वर्ब की ING फॉर्म एज ए नाउन के रूप में हमें यूज करनी पड़ जा तो वहाँ पे वो बन जाता है जीरंड। देखो वर्ब की कोई भी वर्ब हो और उसमें ING फॉर्म लगा दी गई यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जब कभी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम एज ए नाउन यूज करेंगे तो वहाँ पे वो बन जाएगा जीरंड। ये पार्टिसिपल इन्फिनेटिव जीरंड वाले चैप्टर में पढ़ाए गए अच्छे है और आगे भी अब पढ़ाए जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टीचर और गार्जियन अप्रिशिएट माने देखो ये तो वर्ब लगी हुई है, सब्जेक्ट तो वे हुआ है यहाँ तक, एंड से जोड़कर सब्जेक्ट लगा दिया। अब अप्रिशिएट वर्ब लगा दी और उसके बाद देखो ये फिर है जया वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, ये पूरा का पूरा देखो जया का वॉकिंग अर्ली, ये पूरा का पूरा देखो क्या बनाते हैं उन्होंने ऑब्जेक्ट, जया का सुबह टहलना। अब देखो सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, हमें पता नॉर्मल से स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, हाँ सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो या तो सब्जेक्ट के रूप में पाएगा नाउन या ऑब्जेक्ट के रूप में,
और जो वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट, या फिर कभी प्रीपोजिशन के बाद भी जो आएगा, प्रीपोजिशन के बाद वो भी नाउन या प्रोनाउन ही आएगा, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट, और वो भी नाउन या प्रोनाउन ही होगा। और प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा नाउन प्रोनाउन ही आते हैं। तो देखो अब यहाँ पे जया वॉकिंग, एक तो जया है, एक वॉकिंग। अब यहाँ पे देखो वर्ब है और उसकी आईएनजी फॉर्म लगा रखी। अब ऐसा तो है नहीं, देखो ऑब्जेक्ट में यहाँ जया के बाद वॉकिंग ऐसे ही वर्ब लग जाएगी। वो कहना चाह रहा जया का टहलना सुबह, अर्ली माने सुबह, तो जो जया का सुबह टहलना है ये ऑब्जेक्ट बना दिया उसने। अब देखो यहाँ पे है जीरंड, क्योंकि देखो कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म, किसी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर देखो नाउन के रूप में यूज की जाएगी ना, तो उसे बोल देंगे हम जीरंड। वहां पे होती देखो वर्ब ही है, पर ये एक्ट करती है नाउन जैसा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती तो वर्ब ही है, पर एक्ट करने लगती है नाउन के जैसा, तो वहीं पे उसे क्या बोल देंगे हम, जीरंड। और जीरंड नाउन ही होता है। वैसे तो देखो होती है ये वर्ब, पर ये डेमी वर्ब होती है और कार्य करती है नाउन जैसा, इसीलिए देखो यहाँ पे इसे जीरंड बोल दिया जाता है। अब देखो कभी भी जीरंड से पहले, ये जीरंड है ना यहाँ पे, देखो कभी भी जीरंड से पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा ना जीरंड से पहले, तो वो अपने पजेसिव केस में आएगा, पजेसिव केस में। अब पजेसिव केस देखो, देखो नाउन या प्रोनाउन का पजेसिव केस बनाना हो तो उसमें एपोस्ट्रोफ लगा देंगे। जैसे जया है ये JAYA, अगर इसका हमें एपोस्ट्रोफ यानी कि पजेसिव केस बनाना हो तो जया का जज बना देंगे। तो देखो ये जया का क्या बन गया, पजेसिव केस। अगर देखो किसी प्रोनाउन का पजेसिव केस बनाना हो तो उसका तो ऐसे बन जाएगा, जैसे आई का पजेसिव केस, आई प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, और इसका पजेसिव केस बनाना हो तो इसका बन जाएगा माई। और ये जो पजेसिव केस के एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव, ये पजेसिव जिस नाउन प्रोनाउन को अगर पजेसिव केस में बनाते हैं तो ये एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं यहाँ पे। तो देखो किसी भी प्रोनाउन का तो पजेसिव केस ऐसे बनेगा, जैसे यू का पजेसिव केस योर। पर नाउन का कभी भी देखो पजेसिव केस बनाना हो तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। और हमें पता जीरंड के पहले यदि कोई नाउन प्रोनाउन आ रहा हो तो वो हमेशा अपने पजेसिव केस में रहेगा, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस लगा दो ये। अब सेंटेंस सही है, क्योंकि देखो नाउन प्रोनाउन में गलती देख के चल रहे हम, कहाँ पे एरर है सेंटेंस में। तो देखो जया का वॉकिंग अर्ली, यानी कि जया और एपोस्ट्रोफ इसका मतलब होता है का, तो जया का टहलना, पूरे जया के टहलने की बात हो रही है सुबह मॉर्निंग में। तो दी टीचर एंड माने और द गार्जियन अप्रिशिएट माने मतलब अप्रिशिएट करते हैं जया का टहलने को, अर्ली यानी कि सुबह ही जया के टहलने को वे अप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखो कभी भी जब ऑब्जेक्ट के रूप में जीरंड लगा होगा और उसके पहले कोई भी नाउन आएगा तो एपोस्ट्रोफिस एस के साथ आएगा। या फिर देखो प्रोनाउन का अगर हमें बनाना हो एपोस्ट्रोफिस पजेसिव केस तो ऐसे बनेगा, आई का माई, यू का यू, योवर, ही का हिज। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। यहाँ पे तो देखो ऑब्जेक्ट में जया और देखो यहाँ पे जीरंड लगा हुआ था, यानी कि जीरंड भी नाउन ही होता है। तो दो नाउन एक साथ लगे हुए हो तो पहले वाला नाउन एडजेक्टिव का कार्य करने लगता है, और जब किसी भी नाउन को एडजेक्टिव बनाओगे तो देखो जीरंड के बाद हमेशा पजेसिव केस में आएगा वो। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो माई सन इज माने है रीडिंग पढ़ रहा दिनकर एंड निरालाज, दिनकर और निराला की पोएट्रीज एज ए पार्ट ऑफ हिज सिलेबस। जैसे कि दिनकर और पोएट्री की दिनकर और निराला की जो पोएट्री है वो उसके सिलेबस का एक पार्ट है। तो देखो सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन के बारे में देख के चलेंगे। अब देखो फिर यहाँ पे देखो माई सन ये सब्जेक्ट है तो ठीक है, और इज, अब ऑब्जेक्ट इसके बाद क्या आएगा, रीडिंग, ये तो वर्ब लगी हुई है, कर्ता क्रिया। अब देखो कर्ता क्रियाक्रम, दिनकर और निरालाज पोएट्रीज, यहाँ तक देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये दिनकर और निरालाज पोएट्री। तो देखो माई सन जिसके बारे में बातें हो रही, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा, फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो वो भी नाउन प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पे देखो दिनकर और निरालाज, ये नाम है दिनकर और निरालाज, किसी मतलब किसकी, पोएट्री का। तो दिनकर और निराला जो है उसकी पोएट्री। अब देखो ये पोएट्री है ना, ये अपने आप में पोएट्री, PEOTRY,
देखो पोइट्री ऐसे बनता है, और पोइट्री में PEOTRIES लगा के देखो, इसका प्लुरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि देखो पोइट्री अपने आप में यहाँ पे प्लुरल फॉर्म में है। ये पोइट्री अपने आप में होता है प्लुरल फॉर्म में, और अनकाउंटेबल नाउन। तो पोइट्री का एस या ई एस लगा के क्या नहीं बनाया जा सकता, उसका प्लुरल फॉर्म। अब देखो पोइट्री को ऐसे लिखेंगे, क्योंकि पोइट्री में एस या ई एस लगा के उसका ऐसे नहीं भाई प्लुरल फॉर्म बना दिया। या तो फिर देखो वहाँ पे अगर हमें प्लुरल फॉर्म बनाना ही हो अनकाउंटेबल नाउन का, पोइट्री अपने आप में ही अनकाउंटेबल नाउन है, तो देखो उसका एस या ई एस लगा के यहाँ पे एस या ई एस हटा दो। या तो पोइट्री के जगह हमें देखो पोइट्री ही लिखना हो, तो इसका अनकाउंटेबल नाउन का जब कभी भी काउंटेबल बनाना हो तो उसके पहले ये लिख दो, या तो लिख दो ए पीस, APIECE, ए पीस ऑफ पोइट्री। अब ठीक हो गई। या फिर ए पीस ऑफ पोइट्री के अलावा वहाँ पे लिख दो पोएम्स। पोइट्री की जगह हम देखो पोएम को तो सिंगुलर या प्लुरल बना सकते हैं, जैसे कि पोएम, और इसका तो बना सकते हैं हम पोएम्स, PEOMES। पर देखो पोइट्री का कभी भी एस या एस लग कर सिंगुलर या प्लुरल नहीं बन सकता। या तो वहाँ पे लिखो पोइट्री ऐसे है, या अगर उसे हाँ उसके पहले हमें काउंटेबल बनाना हो उसे, तो ए पीस ऑफ जोड़ दो उसमें, ए पीस ऑफ, तो अब वो काउंटेबल हो जाएगी। यानी कि ए पीस ऑफ या 2 पीस ऑफ 3 पीस ऑफ, जितने भी काउंटेबल करना हो, काउंट करनी हो, इतने ही वहाँ पे नंबर लिख देंगे, A2 एक। अब देखो या तो यहाँ से पोइट्री को ऐसे लिखो, क्योंकि देखो पोइट्री का पोइट्रीज कभी नहीं बनेगा, अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, वो सिंगुलर ही होता अपने आप में, उसका ईएस लगा के प्लुरल नहीं बनाया जा सकता कभी भी। तो पोइट्री को यहाँ पे एरर है, यहाँ पे पोइट्री को या तो ऐसे लिखो, पोइट्री ऐसे बनता है, या फिर अगर काउंटेबल ही बनाना है पीस ऑफ ही लिखो, या पोइट्री की जगह पोएम्स भी लिख सकते हैं हम। अब सेंटेंस सही है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर चेस एज वेल एज फॉर ड्रॉट्स। द सेम बोर्ड, अब देखो फिर आर्टिकल लगा हुआ है, जहाँ पे भी आर्टिकल लगा हुआ पाएगा वहाँ पे नाउन जो प्रोनाउन जरूर होगा। तो हमें नाउन के बारे में एरर देख के करेक्शन करके चलिए। तो देखो यहाँ पे नाउन होगा, दी सेम बोर्ड के बारे में बातें हो रही, तो सब्जेक्ट है। उसके बाद इज यूज्ड, वर्ब लगी हुई है यहाँ पे। फॉर चेस, अब देखो प्रीपोजिशन के बाद भी जो आता है ना वो नाउन प्रोनाउन नहीं आता, ये चेस खेल का नाम है एक। अब देखो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट। देखो ऐसा नहीं है सभी ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती कभी भी। हाँ ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, जैसे कि यहाँ पे देखो इज यूज्ड है ना, ये इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हाँ ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। या तो देखो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, पर हाँ वहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं भी मिल सकता। देखो अब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ये नाउन नहीं है यहाँ पे ये भी। देखो दी सेम बोर्ड, सामान बोर्ड को इज मन है यूज किया जा सकता फॉर चेस, चेस के लिए, एज वेल एज और उसके साथ ही साथ फॉर, ये भी खेल का नाम है जिसे दो आदमी खेलते हैं, ड्रोट्स। तो देखो अब ये भी नाउन है, ये भी खेल का नाम है नाउन। तो डॉट ऐसे ही बनता है, चेस ऐसे ही बनता है। सेंटेंस में एक तो देखो नाउन प्रोनाउन यहाँ पे पाएगा, और एक नाउन प्रोनाउन यहाँ पे, और ये प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन प्रोनाउन, तो ये तीनों के तीनों नाउन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। अब देखो चैप्टर वाइज नाउन चला रखा ना ये सेट, तो नाउन में ही देख के चलेंगे कहाँ पे एरर है। वो पहले प्रैक्टिस सेट था वर्ब के लिए, तो उसमें देख के चले थे वर्ब वर्ब में कहाँ पे एरर है। पहले अच्छे से चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेट करके इसके बाद मिसलेनियस आएगा। देखो माई फ्रेंड वेंट माने गए टू मुंबई, मेरे मित्र मुंबई गए, एंड स्पोक और बोले टू गोविंदा द एक्टर सिक्रेटरी। अब देखो माई फ्रेंड ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, तो देखो
अब सब्जेक्ट की जगह क्या पाएगा, नाउन प्रोनाउन पाएगा वहां पे। अब ठीक है माय फ्रेंड तो लिखा हुआ है यहाँ पे, सब्जेक्ट टेंस का नाउन, नाउन का कार्य करेगा क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही नाउन प्रोनाउन बनेगा। माय फ्रेंड वेंट टू मुंबई। अब देखो ये प्रीपोजिशन के बाद भी मुंबई आ रहा, मुंबई भी तो नाउन नहीं होता है, पहले देखो नाउन वही तो होता है, पर्सन पहले से थिंग का नाम। तो माय फ्रेंड वेंट टू मुंबई, तो मुंबई भी ठीक लिखा हुआ है। एंड स्पोक, और बोले टू गोविंदा। अब देखो और गोविंदा से बोले, जब देखो नाउन सिंगल अकेला आ जाए, ऐसे तो है नहीं यहाँ पे, देखो गोविंदा में यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लगा हुआ है। अगर देखो हम ऐसे लिख देना यहाँ पे, आई वेंट टू स्कूल एंड स्पोक टीचर, तो ऐसा थोड़े यहाँ पे देखो, मैं स्कूल गया और एंड माने और स्पीक माने बातें की, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक, या बोला, टीचर माने टीचर से, ऐसा थोड़े। या देखो यहाँ पे अगर भाई टीचर में एस लगा देंगे, क्योंकि एस हमें वहां पे चाहिए नहीं, एपोस्ट्रोफिस एस, एपोस्ट्रोफिस देखो एपोस्ट्रोफ एस वहां पे चाहता है जहाँ पे दो नाउन एक साथ लिखे हुए हो और जॉइंट पोसेशन बता रहे हो, यानी कि पोजेशन का अधिकार बता रहे हो। जैसे हम देखें यहाँ पे लिखे टीचर कार, तो अब देखो टीचर भी नाउन है और कार भी नाउन है, और हम कहना चाह रहे हैं वहाँ पे टीचर की कार, यानी कि जॉइंट, यानी कि पोजेशन बताना चाह रहे हैं, अधिकार बताना चाह रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा ही है अकबर, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ब, और ऑब्जेक्ट में टीचर टीचर लिखा हुआ है, उसमें एपोस्ट्रोफिस एस लगा दिया। हम वहाँ ऐसे वहाँ पे पोजेशन का सेंस ही नहीं आ रहा कुछ भी। हाँ यहाँ पे देखो एपोस्ट्रोफिस एस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं टीचर की कार। तो देखो जब दो नाउन एक साथ लिखे हुए हो, ऐसे थोड़ा यहाँ पे तो ओनली गोविंदा गोविंदा लिखा हुआ है, तो ऐसे थोड़ा वहाँ पे हम जॉइंट पोजेशन बताना चाह रहे हैं। हाँ जॉइंट पोजेशन वहाँ पे जब होता है जब गोविंदा के बाद में भी कुछ दूसरा नाउन होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो टीचर कार लिखा हुआ है, ये भी नाउन और ये भी नाउन, तो देखो दोनों नाउन है और हम इनमें पोजेशन यानी कि अधिकार बताना चाह रहे हैं, यानी कि उनके बीच कुछ पोजेशन है, आपस में कुछ लिंक है। देखो टीचर कार का मतलब है टीचर की कार कहना चाह रहे हैं हम, तो अगर टीचर की कार कहना चाह रहे हैं यहाँ पे दो नाउन लगे हुए हैं तो तब एपोस्ट्रोफिस लगेगा, जब कभी भी सेंटेंस में दो नाउन एक साथ लग रहे हो और उनमें पोजेशन का अधिकार आ रहा हो। तो अब यहाँ पे देखो ठीक ठीक है, टीचर और एपोस्ट्रोफिस का मतलब होता है का की, तो यानी कि का की के, तो टीचर की कार, अब ठीक है। वहाँ पे तो देखो सिंगल नाउन लगा हुआ है और उसमें एपोस्ट्रोफिस लगा दिया, जॉइंट पोजेशन का अधिकार नहीं बता रहा वहाँ पे, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफिस है, ये एपोस्ट्रोफिस गलत है यहाँ पे। या फिर देखो ऐसे बोलो, माय फ्रेंड वेंट टू मुंबई, मेरे मित्र मुंबई गए एंड स्पोक, और बोले टू गोविंदा। अगर हम गोविंदा से बोले, हम कहना चाह रहे टू स्पोक माने बोले टू गोविंदा के दी एक्टर सेक्रेटरी, यानी कि गोविंदा का जो सेक्रेटरी है ना उससे बोल, क्या किया हमने, उससे स्पोक माने बातें किया बोले। देखो गोविंदा में एपोस्ट्रोफिस ना लगा के, या तो यहाँ पे लिख दो गोविंदा सेक्रेटरीज, अगर देखो एपोस्ट्रोफिस ही रखना हो यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं फिर यहाँ पे क्या, गोविंदाज, डायरेक्ट यहाँ से हटाओ और सेक्रेटरी लगा दो, तो गोविंदा का सेक्रेटरी हो जाएगा। या फिर देखो इस एपोस्ट्रोफिस एस को ही हमें हटाना पड़ेगा यहाँ पे, एपोस्ट्रोफिस एस को हटाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें देखो अब ठीक है एक्टर सेक्रेटरी, अब देखो ऑब्जेक्ट में यहाँ एक्टर लगा है एक नाउन यहाँ पे, और फिर देखो यहाँ पे सेक्रेटरी लगा है नाउन, तो इनमें तो देखो एपोस्ट्रोफिस सही है यहाँ पे, पर वहाँ पे ओनली गोविंदा गोविंदा में एपोस्ट्रोफिस गलत है वहाँ पे, उसे हटा दो अब सही होगा। या फिर अगर इसे भी ना लिखना चाहते हो तो यहाँ से ये एक्टर सेक्रेटरी हटा के गोविंदा सेक्रेटरी ही सेक्रेटरी लिख देंगे ना वहाँ पे, गोविंदा सेक्रेटरी, तो वह भी ठीक होगा, क्योंकि गोविंदा भी नाउन है और सेक्रेटरी भी नाउन हो जाएगा, वहाँ पे एपोस्ट्रोफिस एस भी लगा हुआ है। या फिर इसे हटा दो, बस यहाँ गोविंदा दी एक्टर सेक्रेटरी ऐसे लिख लो, ये ठीक होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो चिल्ड्रन माने बच्चों को, शुड नोट माने नहीं चाहिए, सीक एडमिशन टू दी एल्डर सोसाइटी, जो एल्डर समाज होता है उसमें बच्चों को एडमिशन का मतलब रिस्क, यानी कि वो नहीं लेना चाहिए, अपना रुझान नहीं करना चाहिए उस तरफ को, ऐसे सेंटेंस में कहा गया है। चिल्ड्रन ये तो नाउन प्रोनाउन होगा, ठीक है ये वाला, देखो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वही नाउन प्रोनाउन होगा,
तो यहाँ पे तो देखो सब्जेक्ट लगा हुआ है चिल्ड्रन को शुड नॉट सीक। अब ये तो हमने वर्ब तो पढ़ा दी, इसके बारे में तो कोई बात नहीं। तो शुड नॉट सीक एडमिशन, अब देखो सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब लगी हुई है, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट। तो ये एडमिशन भी देखो अपने आप में ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो शुड नॉट सीक एडमिशंस टू द एल्डर्स सोसाइटी। तो सेंटेंस में देखो एडमिशंस नहीं होता, वो देखो एडमिशन अपने आप में ऐसे बनता है एडमिशन, उसमें देखो जानबूझ कर एस लगा दिया गया, जबकि एडमिशन अपने आप में बनता है एडमिशन, ना कि एडमिशंस। तो अब सेंटेंस में सही है, देखो यहाँ पे एस हटा दो, क्योंकि कभी कभी जानबूझकर उसमें प्लूरल जानबूझकर या तो एस लगा देंगे या एस हटा देंगे। जैसे देखो एक वर्ड है इनिंग, देखो इनिंग अपने आप में ऐसे ही बनता है, इनिंग्स नहीं बनता, यदि सिंगुलर हो या प्लूरल हो इनिंग ऐसे ही बनेगा, सिंगुलर फॉर्म में भी या प्लूरल में भी। अगर हम इसमें इनिंग्स लगाते तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो ये भी यहाँ पे सुपर फ्लाउज बना रखा, जानबूझ के ऐसे लगा रखा है, किसी भी नाउन में जानबूझ के ऐसे लगा दे तो उसमें यहाँ पे ही एरर हो रहा है, यहाँ पे गलती होने की संभावना देख ज़्यादा है, यानी कि गलती ही है, गलती होने की संभावना क्या। तो अब देखो सीक एडमिशन नहीं, एडमिशन ऐसे नहीं बनता, एडमिशन बनेगा एडमिशन, ऐसे हटा दो यहाँ से। अब नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो नाउन प्रोनाउन में एक्स्ट्रा वर्ड अपने तरफ से भी जोड़ के कभी कभी वे एरर बना देंगे वहाँ पे, जैसे कि इसमें एडमिशन का एडमिशन बना दिया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेस ए हुज स्कोर इन दी सेकेंड इनिंग। देखो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है ये वाला इट, इसका काम होता है बस सेंटेंस को प्रारंभ करना, और ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है अपनी इट। तो देखो ये भी सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हुआ है नहीं, इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यानी कि इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन, यानी कि इसका काम होता है बस सेंटेंस को प्रारंभ करना, और ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन है। टू चेज पीछा करना, ए हुज स्कोर एक बड़े स्कोर का पीछा करना बहुत कठिन है। इन दी सेकेंड इनिंग, अब देखो वेरी डिफिकल्ट टू चेस, अब प्रीपोजिशन आ रही टू चेस, तो ये प्रीपोजिशन के बाद देखो ये ऑब्जेक्ट लगा हुआ है ना, सारा का सारा देखो क्या है नाउन प्रोनाउन होगा। टू चेज ए, ये डिटर्मिनर है, देखो फिर ए लग गया तो इसके बाद भी हमें पता है प्रीपोजिशन के बाद जो लिखा हुआ है ये देखो ए हुज स्कोर, ये सारा का सारा नाउन है। और उसके बाद देखो फिर यहाँ प्रीपोजिशन लगी हुई है, प्रीपोजिशन के बाद भी देखो ये वाला डिटर्मिनर भी लगा हुआ है, हमें पता हमेशा प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन नहीं बनेगा। अब देखो ये वर्ड है ना इनिंग, अपने आप में इनिंग ऐसे नहीं होता, INNINGS, इनिंग्स बनता है ऐसे। देखो इनिंग चाहे सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाए या प्लूरल फॉर्म में, इनिंग बनेगा ऐसे ही, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किया जा सकता है इनिंग को ऐसे। देखो बहुत सारे वर्ड है जो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में अपने फॉर्म को चेंज नहीं कर पाते, जैसे इनिंग हो, सीरीज हो, SERIES। देखो बाद में एस तो लगा हुआ है, ऐसे ना सोचिए ये प्लूरल है सिंगुलर है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के ही रूप में दोनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है इसको, इनिंग्स को। सीरीज हुई, स्पीसीज हुई, ऐसे नहीं भाई इनमें बाद में ऐसा लग रहा तो ये प्लूरल प्लूरल ही है, सिंगुलर सिंगुलर ही है। अब देखो यहाँ पे इनिंग का इनिंग्स बना लो, क्योंकि इनिंग कोई वर्ड होता ही नहीं, वो होता है इनिंग्स। अब सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो कहाँ पे एरर है, क्योंकि देखो इनिंग्स हुआ, सीरीज हुआ, स्पीसीज हुआ, ये नाउन अपने आप में ऐसे ही बनते हैं, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में दोनों में किसी भी प्रकार से यूज किया जाना हो इनका फॉर्म यही रहेगा। तो देखो इनिंग्स कभी भी कोई वर्ड नहीं होता, उसमें से देखो एस हटा रखा वहाँ पर, तो एस लगा दो। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो शी डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद ए सीजर्स। अब देखो फिर यहाँ पे नाउन प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट वर्ब, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा।
तो हम नाउन में एरर करके चल रहे तो देखेंगे नाउन कहाँ पे है। देखो यहाँ पे तो प्रोनाउन लगा हुआ है थर्ड पर्सन का, ही डज नॉट कट पेपर। अब देखो यहाँ पे तो सब्जेक्ट तो ये हो गया, और उसके बाद यहाँ तक कि देखो वर्ब हो गई। अब देखो नॉर्मल हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट ही होता है वो। तो देखो या तो सब्जेक्ट के पास या तो नाउन सब्जेक्ट के रूप में पाएगा या ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन पाएगा। अब देखो यहाँ पे वर्ब का पेपर जो है ना ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे नाउन है ये, तो ये तो ठीक है यहाँ पे। फिर प्रीपोजिशन के बाद देखो ये नाउन प्रोनाउन पाएगा तुम्हें हमेशा, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो विद ब्लेड, ब्लेड भी नाउन है। बट विद ए सीजर, देखो ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद भी नाउन पाएगा हमेशा। अब देखो सीजर्स है ना ये, सीजर्स होता है प्लूरल प्रोनाउन। कौन सा प्लूरल? देखो प्लूरल प्रोनाउन होता है, प्लूरल नाउन। सीजर अपने आप में प्लूरल नाउन होता है। जब प्लूरल नाउन होता है तो उसके बाद पहले देखो ये एक क्यों लगा हुआ है, एक का मतलब होता है एक, जबकि वो सीजर है प्लूरल प्रोनाउन और वहाँ पे एक भी लगा दिया। तो देखो यहाँ पे एक गलत लगा रखा है, क्योंकि सीजर होता है प्लूरल नाउन। जब प्लूरल नाउन है तो उससे पहले ए क्यों? भाई ए तो वहाँ पे लगाएगा ना, अगर सिंगल हुआ एक हुआ जैसे ए बॉय, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन है। ये सीजर अपने आप में क्या होता है? प्लूरल नाउन। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे ए गलत है, क्योंकि प्लूरल नाउन के पहले कभी भी ए नहीं लगता, क्योंकि वो है प्लूरल फॉर्म में। अरे होता है एक सिंगुलर। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो आई वेंट टू दी हाउस एंड फाउंड, और पाया दैट की दी कार्ट्स व्हील, यानी कि कार्ट्स का व्हील माने पहिया, आवाज माने था ब्रोकन, टूटा हुआ। अब आई देखो ये प्रोनाउन है, या तो सेंटेंस का देखो सब्जेक्ट के रूप में नाउन पाएगा या प्रोनाउन। हम प्रोनाउन देखेंगे कहाँ पे नाउन है। हाँ देखो ये तो प्रोनाउन है थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लगा हुआ है वहाँ पे। तो आई वेंट ये तो सब्जेक्ट बना रखा प्रोनाउन यहाँ पे। देखो आई वेंट टू दी हाउस, अब देखो यहाँ पे हाउस भी ठीक है, जहाँ पे भी डिटरमिनर पाएगा उसके बाद में नाउन प्रोनाउन पाएगा। तो आई वेंट टू दी हाउस एंड फाउंड, और पाया दैट की दी कार्ट्स व्हील, देखो यहाँ पे भी डिटरमिनर लगा हुआ है, जहाँ पे भी डिटरमिनर लगा हुआ पाएगा उसके बाद में 100% नाउन ही होगा या प्रोनाउन होगा। अब देखो यहाँ पे कार्ट्स व्हील बोल दिया, CARTS। अब देखो कार्ट्स में क्या लगा रखा है उन्होंने, सी एपोस्ट्रोफ लगा रखा है, व्हील ये WSEEL। अब देखो जब लिविंग होना है, अगर हम कहने लगे वहाँ पे मोहन, मोहन कार, तो देखो मोहन लिविंग है वहाँ पे और कार नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग है वहाँ पे। देखो जब दो नाउन एक साथ लिखे गए हो और पहला लिविंग हो और बाद वाला नॉन लिविंग हो, तो पहले वाले में अपोस्ट्रोफिस लगा देंगे काकी के सेंस में, काकी का अर्थ देगा वो, तो यहाँ पर तो सही होगा अगर लिविंग वाले में लगा दिया। पर देखो कार्ट और व्हील दोनों के दोनों नॉन लिविंग है यहाँ पे। तो देखो नॉन लिविंग में कभी भी अगर दो नॉन लिविंग नाउन एक साथ लगे हुए हो तो पहले वाले में यहाँ पे अपोस्ट्रोफिस नहीं लगाते कभी भी, उसका लिखने का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देंगे। देखो अगर लिविंग हुआ पहले वाला नाउन और बाद वाला नॉन लिविंग हुआ तो तब तो आप स्टॉपिसेस लगा देंगे, अगर दोनों ही नॉन लिविंग हुए तो तब ऐसा नहीं करते, उसका बनाने का ही स्ट्रक्चर बदल देंगे वहाँ पे। देखो फिर लिखेंगे वहाँ पे क्या, व्हील ऑफ दी कार्ट। अब देखो यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे। फिर नॉन लिविंग में अगर देखो का की स्पेलिंग लानी हो यानी कि पोजेशन बताना हो तो इसका मतलब भी क्या होता है, अपोस्ट्रोफिस का मतलब भी का। अब ये पोजेशन बता रहा यानी कि व्हील ऑफ द कार्ट, यानी कि कार्ट का व्हील। अब सेंटेंस सही है, इसे यहाँ पे देखो अपोस्ट्रोफिस हटा के यहाँ पे इसे लिख लो इस फॉर्म में, यानी कि व्हील ऑफ द कार्ट। अब सही है ये, इसे लिख लो वहाँ पे, क्योंकि नॉन लिविंग दोनों जब दो नाउन एक साथ लगा रखे हो तो देखो पहले वाले में कभी भी अपोस्ट्रोफिस नहीं लगता वहाँ पे। हाँ अगर पहले वाला लिविंग है तो तब लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो सेंटेंस में भी रघु इज गोइंग, रघु जा रहा है टू स्टीफन हॉकिंस दी साइंटिस्ट कंट्री, जो साइंटिस्ट कंट्री है। देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ नहीं, राम इज गोइंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब देखो राम सब्जेक्ट हो गया, इज गोइंग वर्ब हो गई,
और टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखो ये अपने आप में जो है ना, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये भी तो नाउन ही है, क्योंकि हमें पता प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन पर नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो ये अपने आप में ऐसे तो दिल्ली लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी अलग लिखा हुआ है, पर अपने आप में हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, तो देखो ये एक ही वर्ड है दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में। ऐसे नहीं भाई दिल्ली अलग है यूनिवर्सिटी अलग है, नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात चल रही। देखो ऐसे ही यहाँ पे ऊपरले सेंटेंस में है रघु इज गोइंग, रघु जा रहा है, ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद में नाउन प्रोनाउन लगा है। और देखो ये स्टीफन हॉकिंस है ना, अपने आप में सिंगुलर वर्ड है अपने आप में ये। जैसे कि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख दिया, ऐसे तो नहीं भाई, दिल्ली अलग है यूनिवर्सिटी अलग है। वहाँ पे देखो स्टीफन हॉकिंस अपने आप में सिंगल वर्ड है वो, जैसे कि किसी का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम। तो देखो कभी भी सिंगल वर्ड में हमें पता है एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। जैसे कि हमने लिखी थी वहाँ पे मोहन कार, मोहन कार। जब देखो एक नाउन लिविंग हो पहले वाला और दूसरे बार नॉन लिविंग, और दोनों एक साथ लिखे हुए हो और वहाँ उनका पोजेशन बताने की कोशिश कर रहे हो हम का की सेंस में, तो वहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगेगा, ना कि सिंगल वर्ड में। देखो ये सिंगल वर्ड है अपने आप में, है तो स्टीफन हॉकिंस, पर बोलना चाह रहे हैं हम जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, या दिल्ली अलग तो नहीं है ना यूनिवर्सिटी अलग है, पूरा कहना चाह रहे हैं हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बातें करना चाह रहे हैं। तो अब एपोस्ट्रोफी यहाँ पर हटा दो, क्योंकि देखो वो सिंगल वर्ड है अपने आप में ही। अब दी साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट देखो नाउन पर नाउन, ये साइंटिस्ट तो लिविंग है यहाँ पर, तो ठीक है LIVING, यानी कि यहाँ पर लिविंग है, लिविंग में एपोस्ट्रोफी एस लगा रखा, ठीक है, और कंट्री ठीक है ये। तो वहाँ पे देखो सिंगल वर्ड था वो, यानी कि उसमें से एपोस्ट्रोफी एस हटा दो। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड, माने स्कोर किया मोर देन 5000 रन्स। अब सचिन तेंदुलकर के बारे में बातें हो रही, तो नाउन या तो यहीं पे आएगा सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में, और हमें पता सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो जगह होते हैं, या तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जब वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन पाएगा, या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पाएगा। तो सचिन तेंदुलकर सब्जेक्ट के रूप में लगा है, तो यहाँ पे देखो ये नाउन है। अब हैज था स्कोर्ड, माने स्कोर किया क्या मोर देन। अब देखो यो है ना 5000 रन्स। अब देखो 5000 है ना, ये 5000 और ये रन्स, जो ये सबसे बाद वाला वर्ड होगा ना यही नाउन होगा, रन के बारे में बातें कर रहे। और जो ये 5000 है ना ये वाला, ये है एडजेक्टिव, क्योंकि ये रन की विशेषता बता रहा कितने रन। देखो जब एडजेक्टिव के, हाँ जो भी एडजेक्टिव होगा वो अपने एडजेक्टिव का कभी भी सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। देखो हम कहना चाह रहे सचिन तेंदुलकर ने हैज में था स्कोर किया, मोर देन से ज्यादा कितने 5000, यानी कि 5000 रन से ज्यादा का स्कोर किया। अब देखो यहाँ पर रन्स तो ठीक है, पर ये 5000 लिखा हुआ है ना, ये एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है एज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का कोई भी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होता। तो ये देखो एडजेक्टिव को हम ऐसे ही लिख देंगे 5000 और रन को बना देंगे रन्स। यहाँ पे तो देखो ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। और ये एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं, हम 5000 रन के बारे में बातें करना चाह रहे हैं। पर देखो एडजेक्टिव की कोई सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म नहीं होती, एडजेक्टिव की कोई सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होती, तो इसमें से ऐसे हटा दो यहाँ से सेंटेंस में। सर ये तो चल ही नहीं रहा आज। सर जी देखो एक बार चल रहा है, इसमें तो आ ही नहीं रही, वो हट गया, नहीं चल रहा। मैं तो नहीं आ रहा, ना लो लाइन आ रही, आ ही नहीं रही। वो लाइन ही बंद हो गई इसमानी। या चल ही रहा होगा, लग तो कुछ है रहा है। मैं बारह नहीं, एग्जाम्पल 12 पे आ रहा है, 12 वही चल रहा है यहाँ, सही है, पर इसमें लाइनिंग नहीं आ रही। हेलो, हेलो, या वहाँ से पीछे होगी कुछ, चेक देखो। हाँ नहीं मूड, हाँ अच्छा तो चालू है। फिर कैमरे में खुद नहीं दिखा रहा ये, देखो मैं इधर उधर कहाँ पर आ रहा है, तो नहीं है नहीं।
भाई देखो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी भाई। अब देखें उसे थोड़ा ठीक किया है, आगे चलो। बताओ नेक्स्ट सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। कुछ थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी उसमें, देखो इशू हुआ था, अब सही है। अब देखो कहाँ पे है एरर, इस सेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। द नेम ऑफ द अमिताभ एंड राजूज फादर इज बच्चन जी। देखो द नेम ऑफ अमिताभ एंड राजूज फादर, देखो यहाँ पे भी द नेम सब्जेक्ट के बारे में बातें हो रही, यानी कि देखो नाउन प्रोनाउन कहाँ पे पाएगा, सब्जेक्ट के रूप में पाएगा। तो द नेम यहाँ पे देखो ये वाला सब्जेक्टिव केस में आ रहा नाम। द नेम ऑफ किसका, अमिताभ एंड राजूज फादर। यहाँ तक देखो हम कहना चाह रहे अमिताभ और राजू के जॉइंट पोजेशन बताने के लिए, अमिताभ और राजू का जो फादर है ना उनका नाम इज माने है बच्चन जी। अब देखो यहाँ पे जब कभी भी जॉइंट पोजेशन की बात हो और दो नाउन साथ साथ लिखे हुए हो तो पहले वाले नाउन में अपोस्ट्रोफिस नहीं आता, बाद वाले में अपोस्ट्रोफिस आता है। जब दो नाउन साथ साथ लिखे हुए हो, जैसे यहाँ देखो मोनू, हम जॉइंट पोजेशन की बात करना चाह रहे हैं, मोनू एंड सोनू कार। हम कहना चाह रहे हैं देखो यहाँ पे मोनू और सोनू की कार, तो जॉइंट पोजेशन बताना चाह रहे हैं मोनू और सोनू दोनों की कार। तो देखो जब भी जॉइंट पोजेशन का भाव आएगा ना कहीं पे भी सेंटेंस में, तो उसमें पहले वाला जो होगा ना नाउन, उसमें देखो एपिस्ट्रोपिस नहीं लगता, बाद वाले में लगेगा, यानी कि यहाँ पे एपिस्ट्रोपिस हटा दो। अब सही है मोनू एंड सोनूज कार। यहाँ पे जॉइंट पोजेशन का भाव आ रहा था, मोनू और सोनू दोनों की कार के बारे में बातें करना चाह रहे थे। तो देखो अब जॉइंट पोजेशन का भाव आ रहा, तो पहले वाले सेंटेंस में जहाँ पे भी जॉइंट पोजेशन का भाव होगा, यानी कि जॉइंट पोजेशन बताना पड़ेगा दो नाउन का, तो पहले वाले में एपिस्ट्रोपिस नहीं लगेगा, सेकंड वाले में लगेगा। क्योंकि वहाँ पे देखो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं द नेम ऑफ अमिताभ एंड राजूज फादर, यानी कि अमिताभ और राजू दोनों के फादर का नाम बच्चन जी है। तो यहाँ पे जॉइंट पोजेशन आ रहा अमिताभ और राजू, तो देखो पहले वाले में जो एपिस्ट्रोपिस है इसमें से यहाँ पे हटा दो, क्योंकि कभी भी जॉइंट पोजेशन में दो नाउन एक साथ दिए गए हो और वहाँ पे पोजेशन जॉइंट पोजेशन का भाव आ रहा हो, दोनों का यानी कि जॉइंट पोजेशन बताना चाह रहे हो, दोनों का संयुक्त अधिकार बताना चाह रहे हो, तो वहाँ पे पहले वाले में से एपिस्ट्रोपिस हट जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। इसमें देखो जॉइंट पोजेशन यानी कि संयुक्त अधिकार की बात आ रही थी, यानी कि अमित और राजू का फादर की बात करना चाह रहे थे हम, तो पहले वाले में से एपिस्ट्रोपिस हट गया। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो सुधाकर्स हाउस इज माने है एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हेयर। देखो सुधाकर के हाउस की बात करना चाह रहे, अब देखो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे नाउन लगा हुआ है सुधाकर और हाउस। मैंने बताया था जब भी दो नाउन साथ साथ लिखे हुए हो और पहला लिविंग वाला हो बाद वाला नॉन लिविंग वाला हो, तो पहले वाले में पोस्ट ऑफिस लग सकता है। यहाँ पे देखो लगा हुआ है, सुधाकर नाम है लिविंग है और ये हाउस नॉन लिविंग है। देखो ये संयुक्त है नहीं, सुधाकर हाउस दो यानी कि नाउन साथ साथ लगे हुए हैं, और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है काकी के। और यहाँ पे देखो सुधाकर के हाउस की बात हो रही पूरे के पूरे, यहाँ पे सुधाकर अलग नहीं है हाउस अलग नहीं है। जब देखो जॉइंट पोजीशन बताना हो और पहले वाला लिविंग हो नाउन और नॉन लिविंग हो, तो पहले वाले लिविंग वाले में जो लिविंग है उस वाले में क्या लगेगा,
उस वाले में पोस्ट ऑफिस एस लगा देंगे हम। अब देखो सुधाकर हाउस तो ठीक है, इज बने हैं एट ए स्टोन थ्रो। देखो एक इडियम फ्रेज है एट ए स्टोन फ्रे, एट ए स्टोन थ्रो। देखो एट ए स्टोन ऐसे नहीं देखने के हम, देखो यहाँ स्टोन पत्थर है, ये नॉन लिविंग है, और थ्रो, थ्रो माने फेंकना। तो देखो यहाँ पे ये एट ए स्टोन थ्रो अपने आप में ही पूरा का पूरा एक क्या है, इडियम फ्रेज। तो देखो इडियम फ्रेज में कोई, देखो नॉर्मल सेंटेंस में, देखो नॉर्मल सेंटेंस में यदि लिविंग होगा पहले वाला नाउन और नॉन लिविंग बाद वाला, तो तभी एपिस्टोपिस लगेगा पहले वाले में। पर देखो जहाँ पे इडियम फ्रेज हो या कोई मेजरमेंट की कोई यूनिट हो, कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे देखो इनमें भी एपिस्टोपिस लगा पा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो एट ए स्टोन थ्रो, ये एक इडियम फ्रेज है, तो ये फिक्स है हमेशा, क्योंकि इडियम फ्रेज में चाहे वहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे स्टोन है पत्थर, इसमें नॉन लिविंग में भी एपिस्टोपिस लगा पाएगा वहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसी फिक्स कंडीशन है जहाँ पे नॉन लिविंग में भी क्या लगा पाएगा तुम्हें, एपिस्टोपिस एस। तो यहाँ पे एट ए स्टोन थ्रो ये ठीक है ये वाला, पर यहाँ पे देखो ये वाला सेंटेंस नो एरर है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिविंग वाले में और यहाँ पे देखो लिविंग वाले में लगा हुआ है, यहाँ पे एपिस्टोप तो ठीक है, नॉन लिविंग है ये नाउन, कोई ठीक है ये भी, क्योंकि जहाँ पे दो नाउन साथ साथ लिखे हुए हैं, पहला लिविंग हो तो पहले वाले में ये एपिस्टोपिस लगता है, ठीक है। पर देखो एट ए स्टोन थ्रो इडियम फ्रेज या कोई मेजरमेंट की यूनिट हो, उनमें भी क्या लगा पाएगा तुम्हें, एपिस्टोपिस। तो कुछ कंडीशन ऐसी है जिनमें एपिस्टोपिस लगा पाएगा, भी अलग से लिखवा दी जाती है। पर देखो जहाँ पे भी नाउन लिविंग और नॉन लिविंग की बात होगी, संयुक्त अधिकार की बात आ रही होगी, तो नॉन लिविंग वाले में एपिस्टोपिस लगेगा। अब सेंटेंस सही है ये वाला, तो नो एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो फिर इसमें भी देयर माने यहाँ, वाज माने था, नो मनी कोई धन, देयर वाज नो मनी यहाँ कोई धन नहीं था, इन दी बैंक बैंक में, इन धनंजाज एंड मर्तंजाज जॉइंट अकाउंट। देखो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं हम, देर तो देखो इंट्रोडक्टरी, देर तो होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, देर का काम होता है सेंटेंस को प्रारंभ करना, इसे लिख दिया जाता है शुरू में। तो देखो देर होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, देर वाज नो मनी। अब देखो यहाँ पे भी नाउन प्रोनाउन लगा हुआ है, तो नो मनी तो ठीक है, यहाँ पे ये भी नाउन सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है नाउन। देयर वाज ये वर्ब है, तो देखो नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर देखेंगे इन दी बैंक, अब देखो परिपोजिशन के बाद भी जो आएगा ना वो नाउन प्रोनाउन ही आएगा, और वो परिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इन दी बैंक, बैंक भी तो नाउन ही है अपने आप में। और देखो यार डिटरमिनर ने भी हिंट दे रखा है, जहाँ पे भी डिटरमिनर आएगा वहाँ पे भी नाउन प्रोनाउन होगा। अब देखो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, फिर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया, धनंजय एंड मर्तंजय का ज्वाइंट अकाउंट। देखो यहाँ पे ज्वाइंट पोजेशन की, यानी कि संयुक्त अधिकार की बात करना चाह रहे, धनंजय और मर्तंजय का संयुक्त अकाउंट माने खाता। तो यहाँ पे देखो संयुक्त अधिकार यानी कि उनका दोनों का संयुक्त खाता है। तो देखो जब भी कभी भी ज्वाइंट पोजेशन की बात आ रही हो, यानी कि ज्वाइंट अधिकार बता रहा हो, और देखो दो नाउन लिखे हुए हो, तो पहले वाले में से हमें पता है एपोस्ट्रोफी हटा दें, वहाँ पे सेकंड वाले में लगे रहना दें। जब कभी क्या आ रहा हो, संयुक्त अधिकार की बात आ रही हो, दोनों का समान अधिकार हो, तो दोनों नाउन में एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, पहले वाले में से है एपोस्ट्रोफिस एस हटा देंगे हम वहाँ पे। तो अब सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो नेहा हैज बीन गिवन ए 10 रुपीज नोट टुडे। नेहा हैज बीन गिवन माने दे चुकी है, हैज बीन गिवन, नेहा को हैज बीन गिवन माने दिया गया ए 10 रुपी का नोट। देखो यहाँ पे पैसिव वॉइस बननी, नेहा को जब हैज हैव के बाद बीन लग जाए, वैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए, तो वहाँ पे क्या बनेगा, पैसिव वॉइस। तो ये तो देखो वर्ब में समझा दिया गया था। तो नेहा सब्जेक्ट है, यानी कि नाउन प्रोनाउन एक तो यहाँ पे है, क्योंकि नाउन में एरर ढूंढ के चले तो हम देखेंगे कहाँ पे है नाउन प्रोनाउन में एरर। तो देखो नेहा में तो एरर नहीं है, यानी कि इस नाउन में तो एरर नहीं है। यहाँ पे नेहा को हैज बीन गिवन दिया गया था ए 10 रुपी नोट। देखो हम एक जो है ना, एक ये डिटरमिनर है, इसके बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन पाएगा। तो देखो एक नोट, ये नोट की विशेषता बताना चाह रहे, एक नोट दिया गया और कैसा, 10 रुपये वाला नोट, यानी कि 10 रुपी। तो देखो ये ए भी क्या है, डिटरमिनर, और डिटरमिनर क्या आते हैं, एडजेक्टिव की कैटेगरी में, और एडजेक्टिव का कभी भी क्या है, प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, यानी कि एडजेक्टिव का सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होता है ओनली नाउन या प्रोनाउन का या वर्ब का। तो देखो यहाँ पे 10 रुपीज में से रुपये हटा दो, क्योंकि ये भी एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। अच्छा एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है नोट की, वो कैसा नोट है, 10 रुपये वाला नोट, और एक नोट है, एक भी इसकी विशेषता बता रहा। अब सेंटेंस में देखो एरर यहाँ पे था, एस हटा दो, क्योंकि देखो 10 रुपये का प्रयोग
अगर हाँ हम देखो सिंगल यूनिट के रूप में अगर सब्जेक्ट बना कर लिख दें ना कि एडजेक्टिव के रूप में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देखो 10 रुपीज, ऐसे तो सही माना जाएगा। अगर हम यहाँ लिखना चाहें ना यहाँ पे 10 रुपीज, 10 रुपीज, अब सही है, ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। ना कि यहाँ पे देखो 10 रुपीज इज ए गुड अमाउंट, कुछ भी बोल दो। तो देखो यहाँ सिंगल यूनिट के रूप में कार्य कर रहा 10 रुपीज, और सब्जेक्ट का कार्य कर रहा, और सब्जेक्ट का मतलब नाउन प्रोनाउन का कार्य कर रहा। और जब ये नाउन प्रोनाउन का कार्य कर रहा है तब तो देखो 10 रुपीज का 10 रुपीज लिख सकते हैं हम, और सिंगल यूनिट के रूप में है इसलिए इज भी लगा हुआ है। 10 रुपये एक अच्छा अमाउंट है, पर यहाँ पे नाउन प्रोनाउन का कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। एडजेक्टिव का कभी भी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होता, तो उसमें से एस हटा दो, क्योंकि एडजेक्टिव में एडजेक्टिव का कोई सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं। हाँ यहाँ पे ये नाउन का कार्य कर रहा तब इसका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होगा। तो अगले से नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो लैंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। देखो लैंग्विस्टिक अपने आप में, देखो भाई वर्ब लगा हुआ है तो वर्ब से पहले क्या पाएगा, नाउन प्रोनाउन, और हमें नाउन प्रोनाउन ही देखना है, नाउन प्रोनाउन कहाँ पे है। तो देखो लैंग्विस्टिक है ना, ये वर्ब के पहले भी नाउन पाएगा और वर्ब के बाद में भी नाउन प्रोनाउन पाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में भी क्या आता है, नाउन प्रोनाउन। और देखो वर्ब के पहले भी सब्जेक्ट के रूप में भी क्या आता है, नाउन प्रोनाउन। अब देखो लैंग्विस्टिक है ना, अपने आप में कोई वर्ड होता ही नहीं, लैंग्विस्टिक्स बनता है ऐसे है जैसे मैथमेटिक्स। सिविक्स, देखो इनमें एस लगा के अपने आप ही कंप्लीट ऐसे ही बनता है वर्ड, मैथमेटिक्स हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो या लैंग्विस्टिक हो। लैंग्विस्टिक माने भाषा विज्ञान। तो देखो लैंग्विस्टिक ये यहाँ पे गलत लिख रखा था, इसे ऐसे लगा दो, अब ये नाउन सही बना, ये लैंग्विस्टिक वर्ड अपने आप में बनता ही ऐसे है। तो अब यहाँ पे एरर था, तो यानी कि लैंग्विस्टिक हो, मैथमेटिक हो या इकोनॉमिक्स से, सिविक्स से, सारे ऐसे बनते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है, क्योंकि यहाँ पे देखो लैंग्विस्टिक उसका लिखने का ही तरीका गलत था, लैंग्विस्टिक अपने आप में ऐसे बनता है, यानी कि नाउन ही गलत लिख रखा था। तो अब लैंग्विस्टिक ऐसे बनता है जैसे कि ये वाले मैथमेटिक्स और सिविक्स वगैरह। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ, इसमें तो यहाँ पे एरर था, इसमें यानी कि कंप्लीट वर्ड नहीं लिख रखा था, उसने एस छोड़कर चला था, यहाँ पे तो एस लिख दो। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो 1000 ऑफ रुपीज वर स्पेंट बाई हिम। अब देखो 1000 ऑफ रुपीज, 1000 ऑफ रुपीज के हजारों रुपए, जब देखो किसी भी नंबर की हमें अनलिमिटेड काउंटनेस करनी हो, हम कहना चाह रहे 1000 ऑफ रुपीज का मतलब हजारों रुपया, क्या अब तक कितने हजारों रुपया की बात करना चाह रहे हैं, यानी कि अनलिमिटेड की। तो देखो यहाँ पे उसे लिखने का तरीका हुआ है, यहाँ पे एस लगा दो। अब नो लिमिट हो गई इसकी, 1000 ऑफ रुपीज का मतलब है हजारों रुपया, क्या अब तक कितने हजारों रुपया, अनलिमिटेड। तो देखो इसका यहाँ पे ऐसे लगा के 1000 ऑफ रुपीज ऐसे बनेगा ये, ना कि 1000 ऑफ रुपीज। जब कभी भी किसी नाउन प्रोनाउन को देखो अनलिमिटेड करना हो, तो उसके जो प्रीपोजिशन के पहले है ना ये वाला, इसे भी एस लगा कर प्लूरल प्रोनाउन बना दो, इसको भी रुपीज को भी। अब ये अनलिमिटेड होगा, अब सेंटेंस सही है। देखो 1000 ऑफ रुपीज वर माने थे, स्पेंट माने खर्च कर दिए गए, बाय हिम उसके द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। रुकिए ना, रुकिए। देखो यहाँ पे इसमें एरर था 1000 ऑफ रुपीज, यानी कि अनलिमिटेड कर लो इसे, 100 यानी कि हजारों रुपया, क्या अब तक कितने हजारों रुपया। यहाँ पे अब एरर हो गया सही, एस लगा दो तो एरर सही हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो दी क्रूज ऑफ दी बोट्स, बोट की क्रूज जो वर्ड माने थी, नोट माने नहीं, ड्राउंड माने डूब गई। देखो ये क्रू है ना अपने आप में, ये CREW, ये अपने आप में ही प्लूरल वर्ड होता है, ये नाउन क्रू ऐसे ही बनता है, इसमें एस लगा के सुपरफ्लाउज बना रखा है, इसे एस को हटा दो, क्योंकि क्रू अपने आप में ऐसे बनता है और वो प्लूरल होता है अपने आप में, उसमें एस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जा सकता इस नाउन में, ये क्रू ही अपने आप में प्लूरल होता है, उन्होंने जानबूझ के एस लगा के यहाँ बना रखा है प्लूरल।
जबकि अपने आप में ही प्लूरल है। एस हटा दो, अब सेंटेंस सही है क्योंकि क्रू अपने आप में क्या है, प्लूरल फॉर्म में था। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस बट 5 ईयर्स आर नॉट ए लॉन्ग पीरियड। अब 10 किलोमीटर्स है ना, ये देखो सिंगल यूनिट के रूप में प्रयोग किया गया है यहाँ पर 10 किलोमीटर्स का। अब जब सिंगल यूनिट के रूप में प्रयोग किया जाएगा ना किसी भी अमाउंट का, तो देखो वहाँ पर 10 किलोमीटर को हम ऐसे नहीं लिखने के, 10 किलोमीटर को ऐसे लिखेंगे, हाँ 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस बट किंतु 5 ईयर्स आर नॉट ए लॉन्ग पीरियड। अब 10 किलोमीटर हो या 1000 किलोमीटर हो, अगर सिंगल यूनिट के रूप में प्रयोग किया जाएगी तो देखो उसे ऐसे नहीं लिखा जाने का 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस बट किंतु 5 ईयर्स। तो इसमें से एस हटा दो क्योंकि देखो यहाँ पे इज लगा हुआ है ना सब्जेक्ट, तो सिंगुलर है, तो इसका सिंगल यूनिट के रूप में प्रयोग किया गया है इस नाउन का, इस वाले नाउन का सिंगल यूनिट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इसमें से एस हटा दो, इसे सिंगल बना दो। 10 किलोमीटर की बात हो रही है ना कि देखो 10 किलोमीटर की, जब किसी भी नाउन को सिंगल यूनिट के रूप में प्रयोग किया जाएगा एज ए सिंगल यूनिट के रूप में, तो उसमें एस या एस नहीं लगने का। देखो वो वर्ब से पता लग रहा। देखो अब ये देखो यहाँ पे 5 ईयर्स है ना, 5 ईयर्स, तो इसके बाद प्लूरल है तो ऐसे 5 ईयर्स ही रहने देंगे। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के 8 के साथ। ये नाउन वाले प्रैक्टिस सेट चल रहे, इनको अच्छे से करना है हमें और आगे लाएंगे फिर नेक्स्ट